नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आज लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में बताने जा रहा हूँ। पृथ्वी पर कैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को डिसाइड किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है क्या। सबसे पहले जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड इक्वेटर। तो पृथ्वी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक गोलाकार या अंडाकार आकृति में है, जिसको हम अपने ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हम लोग डिसाइड करते हैं, वो कैसे करते हैं। ओके, सो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक ग्लोब का मैंने यहाँ पे आप लोगों को 3D एनिमेटेड प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये एक भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, यानी कि पृथ्वी को दो भागों में, दो हिस्से में बांटने वाली रेखा को इक्वेटर बोलते हैं। उसी को हिंदी में विषुवत वृत्त बोलते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन जो कि यहाँ पे आके 0 0 पे काट रही है एक दूसरे को, ये इक्वेटर है। और ये है 0 प्राइम मेरिडियन, जिसको बोलते हैं, जो कि लंदन के लैब से होते हुए गुजरती है। अब इसके ऊपर का जो पार्ट है वो हुआ उत्तरी अक्षांश, जिसको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। और इसके नीचे का भाग हुआ दक्षिणी अक्षांश, यानी कि साउदर्न लैटिट्यूड। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा देश कितने एंगल पे बसा हुआ है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसा कि ये है हमारा प्यारा भारत। इसको आप देख रहे हैं कि इसका लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा है, इसका अगर आप यहाँ से एक तिरछा एक लाइन ड्रॉ करें, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, तो जो एंगल यहाँ से लेके, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ से ऐसा तिरछी लाइन 0 डिग्री पे, फिर उसके बीच में जो इक्वेटर के बीच और उस लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा, वही हुआ उसका अक्षांशी पोजीशन। और फिर इसका जो टॉप पॉइंट, यानी कि यहाँ पे आप इमेजिन करेंगे तो जो जम्मू एंड कश्मीर का टॉप पॉइंट होता है, वो उससे तिरछी लाइन ऐसे आप ड्रॉ करेंगे 0 डिग्री पे, तो विषुवत वृत्त और उस लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा, वो उसका टॉप नॉर्दर्न टॉप का पोजीशन हुआ। तो इसको हम लोग और अच्छे से इससे समझते हैं, जिसमें कि मैं एक और ग्राफ को आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, ये है 0 0 डिग्री, यहाँ पे, यहाँ से 10 डिग्री ये हुआ लॉन्गिट्यूड का। और इसी से ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे, जैसे कि इक्वेटर जो लाइन है, जो भूमध्य रेखा जिसको हम बोल रहे हैं, विषुवत वृत्त जिसको बोलते हैं, इसके पैरेलल में नॉर्थ साइड और साउथ साइड, यानी कि ऊपर के साइड में जो कि नॉर्थ है, नॉर्थ साइड में जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, वो उत्तरी अक्षांश यानी कि 10 डिग्री, यहाँ से इस लाइन को एंगल 10 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो लाइन, इमेजिनरी लाइन आप हम खींचेंगे, उसको हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। और इसके नीचे साइड में इस तरह से जो डिग्री बनाते हुए, यहाँ से कोण बनाते हुए जो पैरेलल लाइन बनेगी, उसको हम बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश। और ये हो गया नॉर्थ पोल, और नीचे के साइड में हो गया साउथ पोल। और इस लाइन को, इस ब्लैक लाइन को, जो कि इसको विषुवत वृत्त को यहाँ पे काट रही है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और इस लाइन को, जो कि ये पृथ्वी को आधे आधे से काट रही है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा और बेहतर इसमें दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ 0 डिग्री है। 0 डिग्री से ऐसी तिरछी लाइन जो कि भारत के यहाँ पे आ रही है, इसको अगर आप एक इमेजिनरी लाइन के रूप में देखें, तो इसका जो एंगल बन रहा है वो है इसका उत्तरी साउदर्न नॉर्थ अक्षांश, जिसको बोल सकते हैं दक्षिणी उत्तरी अक्षांश। और फिर इसका जो ऊपर का पार्ट बनेगा, यानी कि उसका ऐसा तिरछा जो लाइन आएगा, वो हुआ उत्तरी अक्षांश, जिसको बोल सकते हैं आप इस तरह से। अब आगे आपको मैं दूसरी स्लाइड में दिखाता हूँ।
तो जैसा आपने देखा कि भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर के साइड में जो लाइन है वो हुई अक्षांश रेखाएं, और दक्षिण की तरफ जो हुई वो हुई दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। और जो विषुवत वृत्त को बीच से काटती हुई 0 डिग्री पे आ रही है वो लाइन हुई हमारा देशांतर रेखाएं, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड हुआ उसको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और इक्वेटर आपने समझ लिया। अब बात आती है कि कैंसर रेखा किसको बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो उसको आप देखेंगे कि विषुवत रेखा जो कि पृथ्वी को आधे आध से बांटती है, उसके उत्तर 23.5 डिग्री का जो अक्षांश है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये सभी लाइनें एक इमेजिनरी लाइन है, इसका कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। और जो विषुवत वृत्त के डाउन साइड में यानी कि साउथ साइड में 23.5 डिग्री अक्षांश पे जो रेखा एक इमेजिनरी लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और टोरॉइड जोन जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, उष्णकटिबंध जिसको बोलते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पृथ्वी का पार्ट है वो सबसे गर्म, पूरा 12 महीने सबसे गर्म जलवायु क्षेत्र होता है, इसीलिए उसको टोरॉइड जोन बोलते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय जोन। और बात आती है प्राइम मेरिडियन क्या है। तो आपने देखा कि जैसे विषुवत वृत्त जो बन रहा है, जो इक्वेटर लाइन है, उसको जो लाइन काट रही है 0 डिग्री पे, उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक यामोत्तर, जिसको हिंदी में प्राथमिक यामोत्तर बोलते हैं। अब जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि उत्तरी अक्षांश, यानी कि इस रेड लाइन के ऊपर उत्तर के साइड में जो रेखाएं पड़ रही हैं पैरेलल में इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। और इस रेड लाइन के नीचे दक्षिण साइड में, साउथ साइड में जो रेखाएं बन रही हैं इसको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। और जैसा कि आप देखते हैं कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये लाइन के पैरेलल लाइन में जो रेखाएं हैं उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जिसको देशांतर रेखाएं बोलते हैं, जैसा कि ये हुई और ये हुई। और इस तरह से ऊपर का पार्ट नॉर्थ, नीचे का पार्ट साउथ, और राइट साइड में ईस्ट, और लेफ्ट साइड में ब्लू लाइन के लेफ्ट साइड में वेस्ट डायरेक्शन पड़ता है। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड टाइम जोन हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको कि हम एक स्टैंडर्ड टाइम के रूप में दुनिया भर में मान्यता मिली हुई है, और ये लाइन जो है ये आपका जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो ग्रीनविच में पड़ती है, उस लैब से जो लाइन गुजरती है, जिसको प्राइम मेरिडियन लाइन हम बोलते हैं, जो लाइन गुजरती है उसी को हम 0 डिग्री लाइन मानते हैं। तो वहीं से पूरी दुनिया के स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड किया गया है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि 5.5 घंटे बिफोर है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि जब आप देखते होंगे कि मोबाइल में जो टाइमिंग सेट की जाती है वो GMT +5.30 या -5 पॉइंट समथिंग किया जाता है, तो वो इसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का एक रोटेशन यानी कि 360 डिग्री रोटेशन, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम के पॉइंट से अगर घूम के वापस उसी पोजीशन पे पृथ्वी आके रुकती है, तो उसमें टोटल जो रोटेशन हुआ वो 360 डिग्री का हुआ। और आप जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट करती है, यानी कि 24 आवर में 360 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री रोटेट करती है। अब हम लोग आते हैं कि इंडियाज़ पोजिशनिंग एट ग्लोब, इंडिया का जो ग्लोब में पोजीशन है वो कैसा है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि इंडिया इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि विषुवत वृत्त के नॉर्थ में 8.4 डिग्री नॉर्थ में, जो मेन लैंड की बात कर रहा हूँ नॉर्थ में, और 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, यानी कि जो इसका तमिलनाडु जो कि टुवर्ड्स श्रीलंका साइड का पार्ट है वो 8.4 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है, और जो इसका उत्तर का पार्ट जिसको लद्दाख और इन सब क्षेत्र में आता है, इसका जो एकदम लास्ट पॉइंट है वो है 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है। और जब इसकी हम देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड में जब हम लोग शुरू करते हैं नापना, तो 68.7 डिग्री ईस्ट
यानी कि गुजरात या फिर आप कह सकते हैं गुजरात का जो शेर जैसा मुंह दिखता है मैप में, वहाँ से आप देखेंगे तो वो 68.7 डिग्री ईस्ट से शुरू होता है, और जो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है वो उसका लास्ट पॉइंट 97.25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में जाके ख़त्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कैसे होता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जैसे कि भारत एक काफ़ी बड़ा देश है, इसको हम जब टाइम जोन में डिसाइड करते हैं तो हमें एक ही स्टैंडर्ड टाइम हमने रखा है। जैसा कि कई देशों में कई स्टैंडर्ड टाइम है, जैसा कि रूस में आप देखेंगे, रशिया में डिफरेंट एरिया का डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम जोन है, लेकिन इंडिया में एक ही टाइम जोन डिसाइड किया गया है जिसको IST बोलते हैं। और ये जो टाइम जोन है उसको हम डिसाइड करते हैं, जो कि लाइन हमारी गुजरती है मिर्ज़ापुर जो कि इलाहाबाद के पास में है, और ये लाइन हमारी जो लॉन्गिट्यूड है वो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री एंगल बनाते हुए जो लाइन मिर्ज़ापुर से गुजरती है, उसी को हम मानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 5 घंटे 30 मिनट पहले है ग्रीनविच मीन टाइम। यानी कि जैसा कि पूर्व से पश्चिम सूर्य का डायरेक्शन हम मानते हैं, जबकि वो सूर्य का डायरेक्शन नहीं, वो हमारे पृथ्वी के घूमने के चलते होता है। तो इसीलिए हमारा जो इंडिया का टाइम जोन है वो माना जाता है कि लंदन से वो 5.30 आवर्स बिफोर है। और जो हम ग्रीनविच मीन टाइम की बात कर रहे थे, जैसा कि मैं वहाँ पे नहीं बता पाया था, तो आप लोगों को बताता हूँ कि अब उस टाइम को यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम जोन बोला जाता है। इसमें अगर कुछ डाउट हो तो मैं आप लोगों को और भी क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई देश है जो कि यहाँ पे हो सकता है कि उसकी पोजीशन हो, तो उसको कैसे हम डिसाइड करते हैं कि यह कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर में बसा हुआ है। इसके लिए जब हम अक्षांशी कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम ये मान के चलते हैं, मान लीजिए कि उसका लास्ट पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट को यहाँ 0 डिग्री से एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, और वो इस विषुवत और उस इमेजिनरी लाइन के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं, यह इसकी पोजीशन इतने डिग्री उत्तरी अक्षांश, मान लीजिए यहाँ पे बन रहा है तो वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे उसका पोजीशन होगा, और मान लीजिए कि वो उसका लास्ट पॉइंट यहाँ पे होगा, तो जो हम उसका देशांतर के रूप में डिसाइड करेंगे तो वो ये देखेंगे कि ये लाइन जो कि 0 डिग्री है उससे यहाँ पे इस तरह कर्व में जो डिग्री बनेगी वो उसका देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड में उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब मान लीजिए कि वो पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये 40 डिग्री का एंगल यहाँ से यहाँ के बीच में बना रही है, तो यानी कि 40 डिग्री उसका देशांतर होगा वो।